Hello, good morning to all. So today we are going to continue the remaining part of our chapter, that is chapter number 3. The name of our chapter is From Tasting to Digesting, from standard 5th, subject environment. So students, in our previous chapter, in our previous lecture we have studied about different taste tests and the part of our tongue that provides us different taste. हमारी टंग के डिफरेंट पार्ट्स में हमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं. ओके, और हम वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट डाइजेशन प्रोसेस एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो स्टडीड अ स्टोरी ऑफ मार्टिन हुज स्टमक हैज़ अ होल, और उसके स्टमक से डाइजेस्टिव जूसेस निकाल के डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था. ये सब हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. नाउ इन दिस ऑल ऑफ यू ओपन 32 पेज नंबर. ओके, हियर वी आर स्टडिंग अबाउट गुड फूड एंड गुड हेल्थ. डॉक्टर रुद्रा हैज़ 2 पेशेंट्स, रश्मि एंड जॉयस. डॉक्टर रुद्रा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैट. एक डॉक्टर है हुज नेम इज़ रुद्रा, और उसके पास 2 पेशेंट्स हैं, दोनों बच्चे हैं. एक का नाम है रश्मि एंड अदर वन इज जॉयस. ओके, सो फर्स्ट रीड अबाउट रश्मि. रश्मि इज 5 years old. सी, इसका नाम क्या है? रश्मि, एंड सी इज 5 years old. सी लुक्स अबाउट 3 years old. वो कितने ईयर्स की है? 5 years की है, लेकिन कैसी लगती है? जैसे 3 years की हो. सी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली, स्टमक लाइक अ बलून. ये रश्मि है, उसके एकदम लेग्स और आर्म्स जो है, हाथ जो है, वो एकदम पतले हैं, लेकिन उसका जो पेट है, जो स्टमक है, वो बलून की तरह फूला हुआ है. सी ऑफन फॉल सिक, और वो हमेशा ज़्यादातर बीमार रहती है. सी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैनॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. वो हमेशा उसे ऐसा लगता है कि मैं थक गई हूँ, और वह स्कूल भी नहीं जा सकती है रोज़. सी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और उसमें खेलने की भी ताकत नहीं होती है. और यहाँ पे आपको नोट दिया हुआ है कि वो क्या खाना खाती है रोज़. द डे वुड बी गुड फॉर हर इफ़ सी गेट अ लिटिल राइस एंड 1 रोटी टू ईट. उसके लिए उसका दिन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर उसे पूरे दिन में 1 रोटी और थोड़ा सा चावल खाने को मिल जाए. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट जॉयस. नाउ जॉयस इज 7 years old. जॉयस कितना है? 7 years का है. ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, लेकिन उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो 7 years का है. उसको देख के ऐसा लगता है कि वो 10 या 12 years का होगा. हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लगी. उसका बॉडी कैसा है? फैट है, मोटा है वो. ही हैज़ पेन इन हिज लेग, और उसके पैर में क्या है? दर्द है. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, और वो बहुत एक्टिव भी नहीं है, बहुत लेजी है. ही गोज़ टू स्कूल बाई बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग TV. वो स्कूल कैसे जाता है? अपनी बस से जाता है, और अपना ज़्यादातर टाइम वो कैसे स्पेंड करता है? TV देखने में. ओके, यहाँ पे आपको नोट में दिया हुआ है कि वो क्या खाना खाता है. ही डज़ नॉट लाइक टू ईट फूड कुकड एट होम. जो खाना घर में बना होता है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है. दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी, ये सब उसे नहीं अच्छा लगता है. वो क्या खाता है? द ओनली थिंग्स ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. मार्केट से बना हुआ चिप्स, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो होते हैं वो उसे अच्छा लगता है. डॉक्टर रुद्रा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन. डॉक्टर रुद्रा ने क्या किया? दोनों का हाइट और वेट मेज़र किया. देन सी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली 1 ट्रीटमेंट फॉर बोथ ऑफ योर प्रॉब्लम्स. उसने बताया आप दोनों की प्रॉब्लम्स के लिए ओनली एक ट्रीटमेंट है, दोनों बस इसी चीज़ से ठीक हो सकते हो. वो ट्रीटमेंट क्या थी? बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट लेने के लिए बोला डॉक्टर ने, जिससे वो ठीक हो सकते हैं. बैलेंस्ड डाइट में क्या आता है कि पूरा प्रॉपर खाना, आपकी जो एज है उस हिसाब से जितना खाना आपको खाना चाहिए वो
उतना खाना आपको खाना चाहिए, और ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि हेल्दी हो, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ये सब आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अगर आप कम खाना खाते हो तो भी आपका बॉडी वीक हो जाएगा, और आप ज़्यादा खाना खाते हो या आउटसाइड फूड ज़्यादा खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है और आपका कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाएंगे और फैट बढ़ जाएगा, और आपकी बॉडी जो है वो फूलती जाएगी, आप मोटे होते जाओगे, ओबेसिटी हो सकती है आपको। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट पेज नंबर 33. डिस्कस व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे? आपको क्यों लगता है कि रश्मि सिर्फ पूरे दिन में एक ही रोटी खाती होगी? हो सकता है कि उसकी जो फैमिली हो वो और ज़्यादा खाना अफोर्ड ना कर सकती हो, वो लोग बहुत पुअर हो। ओके, सो लेट्स राइट इट्स आंसर. डिस्कस पेज नंबर 33. ओके, because Rashmi is too poor to afford proper meal. Okay, next question. Do you think Jayesh would like to play games? आपको क्या लगता है, जयेश को खेलना अच्छा लगता होगा? तो नहीं, अगर वो खेलता होता तो उसकी बॉडी एक्टिव होती और उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाता. ओके, सो आवर आंसर इज नो, बिकॉज ही इज फैट and flabby body shows, उसकी बॉडी देख के हमें पता चलता है that he never does any physical activity. He never does any physical activity. Okay, next question. What do you understand by balanced diet? Balanced diet का मतलब क्या होता है? Balanced diet means प्रॉपर खाना जिससे आपको एकदम राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ये सब आपको विटामिन्स वगैरह आपको मिले. ओके, उसे प्रॉपर डाइट कहते हैं. Balanced diet is one which contain adequate amount of food with nutrients and elements. Okay, next, why do you think that the food of Rashmi and Jayesh is not proper? आपको क्यों लगता है कि रश्मि और जयेश का जो खाना है, वो लोग जो खाते हैं वो प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है? क्यों? क्योंकि रश्मि जो है वो बहुत थोड़ा सा खाना खाती है और जयेश जो है वो बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड खाता है जो कि उसकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. ओके, बिकॉज Rashmi is not getting proper food
Jayes is more dependent on junk food. रश्मि जो है वो एकदम सही खाना नहीं खा रही है और जो जयस है वो जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट है. ओके, नाउ फाइंड आउट. टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे यूज टू ईट एंड व्हाट वर्क दे यूज टू डू व्हेन दे वर ऑफ योर एज. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि वो जब आपकी एज के थे तब वो क्या खाना खाते थे और क्या काम करते थे जब वो आपकी एज के थे. ओके, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके एज के थे तब वो ज़्यादातर होममेड फूड ही खाते थे. बाहर का ऐसा खाना तब इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, इतना ज़्यादा फेमस नहीं था. तब ज़्यादातर गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, सब्जी, दाल चावल, घी, गुड़, यही सब लोग ज़्यादा खाते थे, है ना, जो घर में बनाया जाता था और जो हमारे लिए हेल्दी होता था. और तब वो लोग इतना मेहनत का काम भी करते थे, जैसे खेत में जाना, हल चलाना, लकड़ी वगैरह काटना, ये सब वो लोग करते थे, जो कि उनकी बॉडी को फिट रखता था. नाउ थिंक अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट. अब अपनी एक्टिविटी जो आप रोज़ पूरे दिन में क्या करते हो और आप क्या खाते हो उसके बारे में सोचो. तो आजकल तो बहुत सारे जंक फूड वगैरह आ गए हैं जो आप लोग मोस्ट ऑफ एक वीक में 1 से 2 बार तो खा ही लेते होंगे. और एक्टिविटीज़ में भी आजकल जो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस वगैरह है वो ज़्यादातर टीवी और मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, है ना. नाउ आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड इट. अब आप और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में क्या फ़र्क है. वो लोग जो थे वो हेल्दी खाना खाते थे और इतना काम करते थे कि उनकी बॉडी फिट रहे. और हम जो है वो आजकल जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाने लगे और इतना फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल वर्क भी नहीं करते हैं जिससे हमारी बॉडी फिट रहे. ओके, नाउ प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट. मतलब जो प्रॉपर फूड है, हर एक चाइल्ड का राइट है कि उसे प्रॉपर फूड मिले. यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन. हमने 2 चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा. वन इज़ जयस हु डज नॉट लाइक होममेड फूड. एक जयस है जिसे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड द नेक्स्ट वन इज़, द अदर वन इज़ रश्मि. और दूसरी कौन थी? रश्मि, हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे. जिसे पूरे दिन में एक बार भी अच्छा प्रॉपर फूड, जो पूरी फुल बैलेंस डाइट होती है, वो उसे नहीं मिलती थी. अबाउट हाफ ऑफ चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर लाइक रश्मि. हमारे कंट्री में जो आधे बच्चे हैं, अभी सिर्फ हम बच्चों की बात करें, आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रश्मि की तरह पूरे दिन का खाना भी नहीं मिलता है. दे डू नॉट गेट एनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली. जो उन्हें ऐसा पूरा दिन में ऐसा खाना नहीं मिलता है जिससे कि उनकी बॉडी ग्रो करे और उन्हें फिट रखे. दिस चिल्ड्रन आर वीक एंड सिक, ऑफन इल इन पुअर हेल्थ. और ये ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं. बट इट इज़ राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टू गेट प्रॉपर फूड. लेकिन ये हर एक बच्चे का राइट है कि उसे प्रॉपर खाना, प्रॉपर फूड मिले. नाउ टर्न द पेज. हियर वन स्टोरी इज़ गिवन अबाउट अ woman whose name is Gomti. So let's read. Gomti is 30 years old. गोमती कितनी ईयर्स की है? 30 ईयर्स ओल्ड की है. गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर. और एक रिच फार्मर के खेत में काम करती है. फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल. वो पूरे दिन मेहनत करती है, पूरे दिन काम करती है, लेकिन उसे बिल्कुल थोड़े से पैसे दिए जाते हैं. सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय एनफ राइस टू फीड हर फैमिली. इतने कम पैसे दिए जाते हैं कि वो अपने घर के लोगों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए पूरे दिन का चावल भी खरीद सके. उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं उसे, उतने कम पैसे मिलते हैं. सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल. और कभी कभी तो क्या होता है कि जब खेत में वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती है तब उसे बिल्कुल काम भी नहीं मिलता बहुत से महीनों के लिए. देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट फ्रॉम द जंगल.
तब उसे जंगल में जाके जंगली फल फ्रूट वगैरह और कुछ रूट्स वगैरह खाने पड़ते हैं। गोमती's children were always weak and sick due to hunger। और जो गोमती के बच्चे थे वो हमेशा बीमार होते थे और भूखे रहते थे। A few years ago her husband died of hunger। और कुछ सालों पहले उसका जो हस्बैंड था वो भी भूख की वजह से मर गया, क्योंकि उसे भूख लगती थी, उसकी बॉडी को प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वीक होती गई और फिर वो मर गया। पैडी ग्रोज इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत सारे राइस पैडी जो है वो ग्रो करता है। राइस इज़ इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। और इतना ज़्यादा गेहूँ उगता है कि उस स्टेट से दूसरे स्टेट्स पे भेजा जाता है, दूसरे अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन गेट्स स्पॉइल्ड। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो राइस गोडाउन में पड़े होते हैं ना वो वहीं पे पड़े पड़े सड़ जाते हैं। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। और गोमती की तरह कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जिन्हें पूरे दिन खाने को नहीं मिलता है। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे गेहूँ या राइस जो है वो पड़े पड़े सड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग भूख की वजह से मरते। इतना ज़्यादा खाना, इतना ज़्यादा चावल है वहाँ पे कि सड़ जाता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को नहीं दिया जाता है जो भूखे होते हैं। ओके, so here we are completing our chapter. In our next lecture we will start new chapter, that is chapter number 4, mangoes round the year. Till then, bye, have a good day.